ये गाइस, ये देखिए, ये छाओ प्राया प्रिंसेस का सेकंड पार्ट है जो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रही हूँ। जनरली ये क्रूज़ के लिए आप क्लूक से भी बुक कर सकते हो और bangkokrivercruise.com करके भी एक वेबसाइट है जिससे आप बुक कर सकते हो। देखिए अभी सामने का जो नज़ारा जो आपको दिख रहा है वो वॉट अरुण का है। बहुत सुंदर टेम्पल है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर टेम्पल है। मैंने तो इन पर्सन भी जा कर के देखा था, प्लस क्रूज़ के थ्रू भी हम लोग इसका व्यू देख रहे हैं। इतना सुंदर लग रहा था कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। जनरली छाओ प्राया प्रिंसेस में जो आपके बैंकॉक के जो हाइलाइट्स होते हैं या जो मेन पॉइंट्स होते हैं उसको इस क्रूज़ में कवर किया जाता है। एंड मतलब इसका टिकट आपको 2500 1250, मतलब 2 लोगों के लिए आपको 4500-5000 में ये पड़ता है। जनरली आप क्लूक से बुक करो क्योंकि क्लूक से बुक करने पे आपको सस्ता पड़ेगा। और इसमें अपर डेक और लोअर डेक में आप कंफ्यूज मत हो, बिकॉज़ आप लोअर डेक भी लोगे तो भी आपको यही व्यू दिखेगा, अपर डेक लोगे तो भी यही व्यू दिखेगा। मतलब उसमें कुछ डिफरेंस नहीं हो जाता है। बहुत कम ऐसे क्रूज़ होते हैं जिसमें अपर डेक खुला रहता है। बट आप इस जगह ज़रूर जाइएगा, वॉट अरुण बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत सुंदर। मतलब बुद्ध के टेंपल में जा कर के एक तो आपको पीस फील होता ही होता है, प्लस यहाँ पे बहुत प्यारा प्यारा आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा जो अपने इंडिया में तो आपको नहीं ही मिलेगा। उसके बाद ये आइकॉन सियाम मॉल था जिसको हम लोगों ने देखा था। आइकॉन सियाम मॉल अपने आप में एक बहुत प्यारा मॉल है, बहुत सुंदर। सारे ब्रांड्स हैं, जितने लग्जूरियस ब्रांड्स आप सोच सकते हो, गुची, प्राडा या फिर कैल्विन क्लेन तो सब मतलब बहुत छोटा है इनके लिए। बट जितने भी लग्जूरियस ब्रांड्स जो आप सोच सकते हो, जो अपने मुंबई में जियो के एक मॉल में है, वो सारे इसमें हैं। एंड उस फ्लोर पे आपको बहुत कम भीड़ भी दिखेगी, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ प्राइस। बट एक बार जाने लायक मॉल है। और जो आइकॉन सियाम मॉल है ना, उसका एक जो एग्ज़िट पॉइंट या एंट्री पॉइंट है वो इस रिवर की तरफ खुलता है। उधर एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे लोग बैठ करके खाते पीते हैं और इन्जॉय करते हैं व्यू। वहाँ पे ये क्रूज़ आता है और आपको दिखाता है। हम लोगों ने शाम का क्रूज़ लिया था, रात का नहीं। रात के क्रूज़ में बस आपको यही डिफरेंस रहता है कि सारे बैंकॉक सिटी की लाइट्स जल जाती है और कभी कभी तो आपको फायरवर्क शो भी देखने को बहुत अच्छा मिलता है। बट हमें तो ये बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत पीसफुल, बहुत अच्छा। वैसे ही मुझे नदी तो कहीं से नहीं लग रहा था, इतनी ज़्यादा लहरें थी ना इसमें कि लग रहा था कि समुद्र को भी फेल कर देगा। इस क्रूज़ में आपको बहुत सारे मतलब सिंगर्स मिलेंगे जो हिंदी गाने और डिफरेंट कंट्रीज़ के गाने गाएंगे और इतने एंथुजियास्टिक होते हैं कि कुछ बोलना नहीं है। हिंदी गाना भी इतना कॉन्फिडेंस से गाएंगे, वो मतलब वो प्रोनाउंसिएशन बहुत ही हिला हुआ रहता है, बट उसके बावजूद गाना बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत अच्छा गाते हैं। देखिए ये कुछ व्यूज़ हैं, इसका मज़ा लीजिए गाइस। बहुत सुंदर लग रहा था। मतलब लाइफ में एक बार ज़रूर जाइए आप थाईलैंड, और थाईलैंड जाइए तो इस क्रूज़ पे तो ज़रूर जाइए। हम लोगों ने तो थाईलैंड से कुछ खास शॉपिंग नहीं की थी, बट हाँ इस क्रूज़ पे जाना मुझे वर्थ इट लगा पूरे ट्रिप का। अगर बैंकॉक आप जा रहे हो और ये नहीं अटेंड कर रहे हो तो फिर बैंकॉक घूमने का कोई मतलब नहीं है। वैसे इस वाले मतलब क्रूज़ में आपको इंडियन खाना मिलना थोड़ा हार्ड है। हम लोगों ने तो ऑप्ट भी नहीं किया था, और जो वेजिटेरियन खाना हम लोगों ने ऑप्ट किया था तो उसमें आपको टोफू के साथ राइस देते हैं, डिफरेंट सॉस मिला करके। हम लोगों ने तो खाया भी नहीं था। बट थाईलैंड के लोग जो लोग जाते हैं तो अगर उनको डेट नाइट पे जाना हो, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करना हो, इवन शादी का रिसेप्शन देना हो, हर चीज़ के लिए क्रूज़ एकदम रेडी रहता है कि मतलब आप आओ और आपके सेलिब्रेशंस को हम मेमोरेबल बना देंगे। ये भी एक कोई मॉल ही था गाइस जो आ रहा है। हम लोगों ने बैंकॉक बहुत ज़्यादा तो नहीं एक्सप्लोर किया, बट जो मेन पॉइंट्स थे हमने सारे देख लिए थे। इवन एमरल्ड बुद्धा का भी जो एक टेंपल है हमने वो भी देखा था, वो भी बहुत सुंदर था। एमरल्ड की सोचिए इतनी बड़ी मूर्ति बुद्ध की, बहुत सुंदर बना रखी थी उन्होंने।
जनरली इस क्रूज़ में ये लोग क्या क्या कवर करते हैं मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें आपको रामा 4 ब्रिज देखने को मिलता है, वॉट अरुण देखने को मिलता है, उसके बाद द ग्रैंड पैलेस देखने को मिलता है, थामासाट यूनिवर्सिटी देखने को मिलता है, वॉट कनलाया देखने को मिलता है, एक मेमोरियल ब्रिज है वो देखने को मिलता है, वॉट फो करके देखने को एक टेम्पल है जो मिलता है, वहाँ पे भी मैं गई थी। वहीं पे रिक्लाइनिंग बुद्धा का सबसे बड़ा स्टैचू है। उसके बाद मिलेनियम हिल्टन होटल देखने को मिलता है। उसके बाद रिवर के थ्रू आप पूरा सिटी तो एक्सप्लोर कर ही रहे हो। उसके बाद रॉयल ऑर्किड शेरेटन होटल देखने को मिलता है, आइकॉन सियाम पीआर देखने को मिलता है जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि सारे लग्जूरियस ब्रांड वहाँ पे हैं। पेनिनसुला होटल आप देखते हो, मैंडेरियन ओरिएंटल होटल देखते हो, उसके बाद शांग्रीला होटल देखते हो, ताक्सिन ब्रिज देखते हो, और एशियाटिक द रिवर फ्रंट पियर जहाँ पे आपका ये क्रूज़ फिर हॉल्ट करता है, मतलब रुक जाता है नेक्स्ट प्रिपरेशन के लिए या नेक्स्ट जो उसके गेस्ट जो आने वाले रहते हैं। चूँकि हमने शाम वाला लिया था तो इसलिए रात का प्रिपरेशन होने लगा था। जब आप ये क्रूज़ बुक करते हो तो फिर मतलब यहाँ पे वो लोग गेट बता देते हैं कि आपको इस गेट पे जाना है। उस गेट से फिर आपको जहाँ से वो लोग बोर्ड करेंगे वहाँ पे आप जाते हैं और वहाँ पे आपको फिर बताया जाता है कि मतलब कितनी बजे क्रूज़ आएगी। वैसे तो हमेशा टाइम पे रहती है, ऐसा नहीं है कि मतलब इंडिया के ट्रेन्स की तरह डिले हो गई, हमेशा टाइम पे ही आते हैं ये लोग। और आपको मतलब बहुत वेलकम फील कराएंगे कि आप क्रूज़ पे जा रहे हो। मतलब बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहेगा। आपको इंडिया में ऐसा मेरे हिसाब से तो देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि कॉर्डेलिया क्रूज़ कैन मीट अप द एक्सपेक्टेशन, बट दिस क्रूज़ इज़ वन ऑफ द बेस्ट विच वी ऑप्टेड फॉर। और छाया प्रायो प्रिंसेस बहुत फेमस है, बहुत ही ज़्यादा फेमस। देखिए ये जो जाइंट व्हील आ रहा है जो आपको दिख रहा है, तो वो जाइंट व्हील मतलब जहाँ पे ये शिप हॉल्ट करती है ना, या जहाँ से स्टार्ट करती है, ये उसी का पार्ट है जो आपको दिख रहा है, एशियाटिक द रिवर फ्रंट पायर या पियर। तो वहीं पे ये आपका शिप रुकता है। ये इतना बड़ा व्हील था ना कि मैंने तो चढ़ने की हिम्मत नहीं करी। बहुत बड़ी व्हील थी गाइस ये, मैंने तो हिम्मत भी नहीं करी इस पे चढ़ने की, बहुत ही बड़ी व्हील थी। यहाँ पे बहुत तरीके के मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी बहुत तरीके के शोज़ होते हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। उसमें से एक था भूत बंगला उसमें आपको एक झूले पे बिठा देते हैं और पूरे भूत बंगले का ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आपको भ्रमण कराते हैं। मतलब जो मतलब अच्छे दिल के लोग हैं, जिनका दिल बहुत मजबूत है, वही उसमें जाएं, वरना मेरी तो जाने की हिम्मत नहीं थी। मुझे तो भूत का नाम सुन के ही डर लग जाता है, भूत बंगला में जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। और बहुत सारे शॉपिंग सेंटर्स हैं जहाँ से आप थाईलैंड का जो एक स्टोल होता है जो लड़कियाँ लेती हैं वो बहुत फेमस है, तो वो आपको एक अच्छे प्राइस में यहाँ पे मिल जाएगा। बट यही है कि आप बार्गेन कराना, मतलब बिना बार्गेन के थाईलैंड में कोई चीज़ लेने लायक नहीं है। विदाउट बार्गेनिंग तो आपको कुछ लेना ही नहीं है थाईलैंड से। और बहुत डिफरेंट वैरायटी की चीज़ें मिलती हैं। ये देखिए ये है वो सिंगर जो बहुत डांस करते करते और गाना गाते गाते मतलब सबको उसने लास्ट में डांस करा दिया था। बहुत कॉन्फिडेंट थी, बहुत एजेड थी, बहुत फिट थी, और किसी भी नेशनैलिटी का गाना गवा लो इस बंदी से, वो ऐसे गाएगी जैसे उस नेशनैलिटी में वो पली बड़ी है। हम लोगों के टाइम में इसने ये वाला गाना गाया था, मेरी आशिकी तुम ही हो। बहुत ख़तरनाक गा दिया था, मुझे तो हंसी आ रही थी, बट ठीक है, एटलीस्ट शी ट्राइड। मेरे पास तो ऐसा भी मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि दूसरे के नेशनैलिटी का गाना इस कॉन्फिडेंस से गाऊँ, जबकि मैं जान रही हूँ कि मेरा प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है। अभी इसने गंगनम स्टार बजाया था, उसी पे ये डांस कर रही है। सारे लोग रोज़ से उठ करके खाना पीना खा करके अब देवर डांसिंग लाइक एनीथिंग। बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत मज़ा आया था। इसका लास्ट तो बहुत ही अच्छा हुआ था। चलिए
चलिए गुड बाय। प्लीज़ आप लोग भी जाइए, और जब जाइए तो आप अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट के थ्रू ड्रॉप करिएगा। थैंक यू।